समाज टाइम्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। तो दोस्तों आज हो चुका है 13 अप्रैल 2024। तो आपके लिए लेकर आए हैं पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। यहाँ दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के समर में बिहार के अंदर रोजगार का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है। सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। अब तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर वो सत्ता से नहीं जाते तो अब तक 10 लाख लोगों को नौकरियां दे चुके होते। उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार जितनी नौकरियां 17 साल में नहीं दे पाई उससे ज्यादा हमने 17 महीने में दी है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को नवादा के सरकारी आईटीआई परिसर में चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए नवादा में लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिहार में 4.5 लाख शिक्षकों को नियमित करने का काम किया। महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत ही टोला सेवक और आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानोदय बढ़ाया गया। तेजस्वी ने आगे कहा है कि अगर अभी तक सत्ता में वो रहते तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम पूरा हो चुका होता। अभी नीतीश की एनडीए सरकार में 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा है, लेकिन इनमें से कोई भी नौकरी देने की बात नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ मोदी की बात नहीं बल्कि मुद्दे की बात करने आए हैं। मोदी सरकार ने रेलवे को बेच दिया। अंबानी और अडानी के लिए ये सरकार काम कर रही है। आम आदमी से इस सरकार का कोई वास्ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वही बात करेंगे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज लोकसभा प्रत्याशी अख्तरुल ईमान ने आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आपको याद होगा कि 2014 में जब भाजपा जेडीयू से अलग हुए थे तब मैं जेडीयू का कैंडिडेट बना था। जब मुझे एहसास हुआ नीतीश कुमार भाजपा के साथ पुनर्गठबंधन में जाने वाले थे तब मैं जेडीयू से रिजाइन दे दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार में मुसलमान का हालत काफी खराब है। सीमांचल में इन लोगों के साथ इन जालिमों ने हकमारी की है। दिल्ली व पटना में बैठे इन लोगों ने हमारी हकमारी की है और पूरी बिहार की राजनीति जाति पर आधारित हो गई। यादव को कुर्सी मिली तो यादव को उठाया, कुर्मी को कुर्सी मिली तो कुर्मी को उठाया। जिसकी अपनी पार्टी हो गई वह लोग सारे तरक्की कर गए, जिसकी अपनी पार्टी नहीं हुई वो तरक्की नहीं कर सका। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी सांसद डॉक्टर जावेद आजाद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि आपको मालूम है कि पार्लियामेंट आपकी क्या जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा है कि आज तक सांसद जावेद आजाद किशनगंज की आवाम के लिए विकास की लड़ाई नहीं लड़ी है। इस दौरान उन्होंने इशारों में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की कार्य करती है भाजपा। उन्होंने कहा है कि नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को लात मारा ये फूल वालों की करतूत है। उन्होंने पीएम मोदी और जेडीयू पर हमला करते हुए कहा यह तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का फूल है। फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, तीर दुश्मनी का अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन जन में खाई है कसम, दलालों को कभी नेता बनने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, वही बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मांझी ने चिराग को बिहार का अगला भविष्य बताते हुए इशारों में सीएम पद का उम्मीदवार बता दिया। इससे सूबे का सियासी पारा गर्मा गया है। गया लोकसभा सीट से एनडीए की प्रत्याशी पूर्व मांझी के समर्थन में चिराग ने शनिवार को जनसभा की। इस रैली में मांझी ने चिराग की जमकर तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, वही बात करेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बिहार की काराकट लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। पवन सिंह की मायावती से इस संबंध में मुलाकात भी हुई है। भोजपुरी स्टार जल्द ही बसपा का दामन थाम सकते हैं। पवन सिंह को बीजेपी ने पूर्व में पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया था, मगर बाद में उन्होंने बीजेपी को टिकट वापस लौटा दिया। अब ये बगावत पर उतर आए हैं और काराकट में एनडीए प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वही बात करेंगे बिहार में विश्वविद्यालयों को मुद्दे पर राजभवन और शिक्षा विभाग की तनातनी जग जाहिर है। अब शिक्षा विभाग के एससीएसके के पाठक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलोकर के खिलाफ आर पार के मूड में आ गए हैं। पाठक ने शुक्रवार को राजभवन को एक पत्र लिख दिया है। इसमें उन्होंने राज्यपाल द्वारा विभाग के कामों में हस्तक्षेप करने का आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही कहा है कि आगे से वे उनके मामले में हस्तक्षेप न करें। इस पत्र के बाद राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव और तेज हो गया है। इससे पहले राज्यपाल ने विभाग पर यूनिवर्सिटी के कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाए थे।